अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा है सऊदी अरब। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इक्तिसादी और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल-फाले और सरबराह इक्तिसादी टास्क फोर्स मोहम्मद अल-तवैजरी ने भी मुलाकात की। दौरे का मकसद पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मजबूत बनाना था। वज़ीर-ए-आज़म दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। मिलकर एक झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। 23 मार्च तरक्की, अमन और खुशहाली के अहद की तजदीद का दिन। यौम पाकिस्तान कल मुल्क भर में मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। यौम पाकिस्तान परेड रवायती जोश और जज्बे से होगी। परेड ऐवान सदर के अहाते में मुनक्किद की जाएगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारे फ्लाई पास्ट करेंगे। यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड कौमी उमंगों और वलवलों में ताजगी की दलील। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। तमाम मिलत हिम्मत और सब्र के साथ काम करती रही। हमारी ये मुसीबतें इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। मेरे जाना वतनो कुर्बान मेरे सोने। एक दिल, एक जान, एक पाकिस्तान। तरक्की, अमन और इस्तेहकाम का पैगाम। 23 मार्च के मौके पर आए SPR की जानिब से जोश व जज्बे और यकजहती से भरपूर खुसूसी मिली नगमा जारी। मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान। खुसूसी नगमे के खूबसूरत बोल। मोहब्बत है अगर पूछे जहां हमसे, हमें किससे मोहब्बत है। सभी के खून में शामिल है यू कतरा कतरा पाकिस्तान। सभी से पूछ लो चाहे है सबका शजरा पाकिस्तान। ये सारे दिल के तगड़े तभी है तगड़ा पाकिस्तान। मेरे महबूब मैं सदके कशे सुबहान पाकिस्तान। सभी के लफ्ज़ हैं अपने एक जुबान पाकिस्तान। मेरे जानान पाकिस्तान, मदनों कुर्बान पाकिस्तान। मेरे सोने पाकिस्तान, दिल भर है जान पाकिस्तान। मुजाहिद हूँ, हाँ मैं मुजाहिद हूँ। अपनी धरती पाकिस्तान का मुहाफिज हूँ। मेरे प्यारे धरती, तेरे ये बेटे, तेरे ये जनबाज तेरी हिफाजत करते रहेंगे उन सब दुश्मनों से। वो दुश्मन जो वहाँ है। ए दुश्मन सुन लो, पाकिस्तान के ये बेटे सीनों पे गोलियां खाते रहेंगे और इसी तरह और बेटे आगे आते रहेंगे। हम नहीं छोड़ेंगे उन दुश्मनों को, उन खारजियों को, उन इंतशारियों को। हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ए पाकिस्तान, तू सलामत रहेगा हमेशा, क्योंकि तेरे ये बेटे, तेरे ये गाजी कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन तुझ पर आंच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। यौम पाकिस्तान पर वतन के महाफिजों की जानिब से दुश्मनों को वाज़े पैगाम। चित्राल, दीर, स्वात, बाजोड़, मोमन, खैबर, औरकजई और दर्रा आदम खेल में फराइज अंजाम देने वाले वतन के महाफिजों का दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। पाक फौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के अफसरान और जवानों का वतन की हिफाजत और हुर्मत के हवाले से खारजियों, इंतशारियों
और अमन के दुश्मनों को वाज़े पैगाम। जमीन के तहफ्फुज़ का मुश्तरका अज़्म, पाकिस्तान समेत दुनिया में अर्थ आवर आज मनाया जा रहा है। रात 8:30 से 9:30 तक पार्लियामेंट समेत अहम इमारतों की गैर जरूरी रोशनियां बंद। जमीन की हिफाजत के लिए इज्तिमाई इक़दाम नागुज़ीर। पाकिस्तान ने तबाहकुन सैलाबों, शदीद गर्मी की लहरों और तवील खुश्क साली का सामना किया। ईंधन की बढ़ती कीमतों, तवानाई शोबे के मसाइल से पाकिस्तान की मईशत और माहौल को शदीद खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान तवानाई के तहफ्फुज़, माहौलियाती इस्तेहकाम और मौसमियाती इक़दाम के अज़्म की तजदीद करता है। सवात के पहाड़ों से गवादर के साहिलों तक सब पाकिस्तानी मुत्तहिद हो जाएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी का अर्थ आवर पर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ईदी। सूबे भर में स्पेशल तलबा को ईद गिफ्ट्स की फराहमी का आगाज। ईद की तातीलात से कबल 40,000 बच्चों को ईद गिफ्ट्स देने का हदफ पूरा किया जाएगा। स्पेशल बच्चों के लिए नए और मुनफरिद प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं वज़ीर आला मरियम नवाज। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों का अड्डा और पनाहगाह बनाना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता, दहशतगर्द दंदनाते फिरें, इंसानी जानों से खेलते रहें। इस वक्त कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, जरूरत पड़ने पर कहीं भी ऑपरेशन हो सकता है। हार्ड स्टेट का मतलब सिर्फ यह है कि दहशतगर्द और उनके सरपरस्तों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाए। खराब हुक्मरानी का खला शोहदा के खून से पुर करने की बात खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हवाले से हुई थी, जहां दहशतगर्दी की 90% से ज्यादा वारदातें हुई। सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी। वजीर रेलवे की जानिब से ईद उल फितर के मौके पर अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। ट्रेन के किरायों में 20% कमी का ऐलान। खुसूसी रियायत का मकसद ईद उल फितर की खुशियों पर अवाम को रिलीफ फराहम करना है। इकदाम ईद के मौके पर मुल्क भर में मुसाफिरों के लिए खुशी का बायस बनेगा। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से अवाम के लिए इस ईद पर 5 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। हनीफ अब्बासी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एसएफ कार्गो के ऑपरेशंस का आगाज। बोइंग तैयारा 22,775 किलोग्राम कार्गो लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। एसएफ कार्गो उरुमची इस्लामाबाद रूट पर हफ्तावार 2 परवाजें चला रहा है। कार्गो जल्द अपनी परवाजों को 4 तक बढ़ाएगा। नई कार्गो सर्विस पाकिस्तान की बरामदात के लिए मौके फराहम कर सकती है। मकामी बरामद कुरिंदगान को चीनी मार्केट तक बेहतर रसाई मुमकिन होगी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर खवारजी दहशतगर्दों का रवा माह का 7वां हमला नाकाम। कोट मुबारक के करीब खवारजी दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस की कार्रवाई। घात लगाए दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। जवानों की जवाबी फायरिंग से खवारिज पसपा हो गए। आईजी पंजाब का दहशतगर्दों से मुकाबला करने वाले जवानों को खिराज तहसीन। बलोच यकजहती कमेटी का जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की लाशों की हवालगी के लिए एहतजाज। मुसल्ला मुजाहिरीन की पुलिस पर फायरिंग और पत्थराव से 3 अफराद जाँ बहक। BYC क़यादत का हलाक अफराद की लाशें हवाले करने से इनकार। पुलिस ने लाशें बरामद करके वरसा के हवाले कर दी। सिविल अस्पताल पर हमले और पुरतशद्दुद एहतजाज पर BYC रहनुमा और मुसल्ला अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गजा पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी का सिलसिला जारी। गजा पर फजाई हमले में मजीद 7 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। नसीरात पनागुजीन कैंप पर भी शेलिंग। तुर्किया फलस्तीन के इश्तराक से तामीर होने वाला गजा का वाहिद कैंसर अस्पताल भी तबाह। 4 रोज के दौरान शहदा की तादाद 600 से तजावुज कर गई। रवां हफ्ते शहीद होने वालों में 200 बच्चे और 110 खवातीन शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। हुर्रियत रहनुमाओं की यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआ। ममलिकत खुदादाद में शमूलियत का ख्वाब जरूर पूरा होगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी परचम लहराए गए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की तस्वीर वाले पोस्टर्स चस्पा। भारत के गैर कानूनी कब्जे से आज़ादी के लिए कश्मीरियों के अज़्म का यादा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ। काले कवानीन के तहत बांडीपुरा और कठुआ में 3 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया।
غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے لیے رضاکارانہ واپسی کی مہلت میں 10 دن باقی۔ مقررہ تاریخ کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ 21 مارچ تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغانیوں کی تعداد 8,75,165 ہو گئی۔ پاکستان نیوزی لینڈ T20 سیریز چوتھا میچ کل ماؤنٹ منگونائی میں کھیلا جائے گا۔ قومی اسکواڈ آکلینڈ سے ماؤنٹ منگونائی پہنچ گیا۔ 5 میچز کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو 2-1 کی برتری حاصل۔ تیسرے میچ میں پاکستان نے 9 وکٹ سے کامیابی سمیٹی۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کے لیے ٹرافی کا ٹور جاری۔ لومینارا کی تاریخی کٹاس راج مندر اور کھیوڑا سالٹ پائن میں نمائش۔ شائقین کرکٹ نے ٹرافی کے ہمراہ تصاویر بنوائی۔ ٹرافی کو پشاور اور اسلام آباد کی سیر کرائی جائے گی۔ PSL کا 10واں ایڈیشن 11 اپریل سے 18 مئی تک کراچی، لاہور، ملتان اور راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اور میامی اوپن ٹینس، سربیا کے نوواک جوکووچ کی تیسرے مرحلے میں رسائی۔ ناروے کے کیسپر روڈ اور یونان کے اسٹیفاناس سیسیپاس بھی میچز جیتنے میں کامیاب۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم کے دورے کی تفصیل بتا رہے ہیں عمر فاروق۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سعودی عرب کا 4 روزہ سرکاری دورہ مکمل کر کے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے تو جدہ کے گورنر شہزادہ سعود بن عبداللہ بن جلاوی نے انہیں ایئرپورٹ پر رخصت کیا۔ دورے کے دوران وزیراعظم محمد شہباز شریف نے سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان آل سعود سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے مابین مضبوط اور تاریخی تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی۔ وزیر اعظم نے عام شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے سعودی عرب کے عزم کو سراہا اور تجارت سمیت وسیع تر اقتصادی تعاون کو مزید آسان بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ گفتگو کے دوران علاقائی سلامتی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے اپنے مشترکہ ویژن کو فروغ دینے کے لیے ہر سطح پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں خدمات کا بھی اعتراف کیا اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے مزید اقدامات کرنے پر اتفاق کیا۔ دورے کے دوران وزیراعظم محمد شہباز شریف نے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد الفالح اور اقتصادی امور کی مشترکہ ٹاسک فورس کے سربراہ محمد التویجری سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے مابین اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے اور پاکستان میں مزید سعودی سرمایہ کاری کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنے دورے کے دوران مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور نوافل ادا کیے۔ وزیراعظم نے مکہ مکرمہ میں وفد کے ہمراہ عمرہ کی سعادت بھی حاصل کی۔ اس دوران وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کیں۔ دورے کا مقصد پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا، اقتصادی تعاون بڑھانا اور دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ عمر فاروق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब से वापसी के फौरी बाद FBI की कारकर्दगी पर इजलास, 34.5 अरब रुपए की रिकवरी पर मुतालिका वज़रा और अफसरान की पजीराई, मुस्तकिल निज़ाम की तश्कील के लिए लाएअमल तलब। वज़ीर-ए-आज़म के वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद खान चीमा, वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़, मुशीर वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर सैयद तौकीर शाह, अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान, सेक्रेटरी ख़ज़ाना इमदादुल्लाह बुसाल, सेक्रेटरी इत्तलात अंबरीन चांद, चेयरमैन FBI राशिद महमूद लंगड़ियाल की खासूसी तारीफ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, उमर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। उमर फारूक, आगाह कीजिएगा। जी, दौरा सऊदी अरब से वापसी के फौरी बाद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में FBI की कारकर्दगी के हवाले से इस्लामाबाद में इजलास हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने 34.5 अरब रुपए की रिकवरी पर मुतलका वज़रा और अफसरान की तारीफ करते हुए मुस्तकिल निज़ाम की तश्कील के लिए लाएअमल तलब कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुझ समेत पूरी कौम आपकी कौमी खजाने को 34.5 अरब रुपए का फायदा पहुंचाने पर मशकूर है। उन्होंने कहा कि फैसले के बाद 24 घंटों के अंदर रिकवरी भी काबिल सताइश इकदाम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऐसे बेहतरीन नताइज जाहिर करते हैं कि मेहनत और लगन सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अमल को तारीफी करार देते हुए कहा कि आप जैसी मेहनती टीम के साथ ही ये काम मुमकिन था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 34.5 अरब की रिकवरी एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अभी हमारा सफर शुरू हुआ है। हमें मुस्तकिल बुनियादों पर एक ऐसा पायदार निज़ाम तश्कील देना है जिससे दहाइयों की खराबियों को ठीक किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि FBI की रिकवरियों के हवाले से मुस्तकिल बुनियादों पर मरबूत कानूनी ढांचा तश्कील दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि FBI के हवाले से इस्लाहात और टैक्स कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के हवाले से भी एक लाएअमल तश्कील देकर पेश किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि FBI की अफरादी कुव्वत की बेहतरी के लिए एक ऐसा प्लान तश्कील दिया जाए जिससे इदारे में नुमाया बेहतरी मुमकिन हो सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 100% डिजिटाइजेशन, थर्ड पार्टी वैलिडेशन और मुसलसल निगरानी से ही निज़ाम में बेहतरी मुमकिन है। जी, बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा PTV न्यूज़ उमर फारूक आगाह कर रहे थे। मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। मिलकर एक एक झोंका। कौम कल यौम पाकिस्तान इस अहद की तजदीद के साथ मनाएगी कि मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अनथक मेहनत से काम किया जाएगा। ये दिन 1940 में तारीखी करारदाद लाहौर की मंजूरी की याद दिलाता है, जिसमें जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के हुसूल का लाहे-अमल पेश किया गया। दिन का आगाज वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से होगा। नमाज फजर के बाद मुल्क की तरक्की, खुशहाली और यकजहती के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। यौम पाकिस्तान परेड रमजान मुबारक की वजह से ईवान सदर में मुनक़िद की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी इस मौके पर मेहमान खुसूसी होंगे। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे और पाक फिजाइया के लड़ाक का तैयारा फ्लाई पास करेंगे। यूं पाकिस्तान बना था। 23 मार्च वो तारीखी दिन है जब बरे सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने अंग्रेजों और हिंदुओं की गुलामी से निजात और एक अलग आजाद वतन के कयाम का पहली बार अज़्म जाहिर किया। इस दिन की मुनासबत और अहमियत से मुतालिक अरसलान असद की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। 23 मार्च 1940 को बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों की नुमाइंदा सियासी तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में लाहौर के मिंटो पार्क, जो अब इकबाल पार्क के नाम से जाना जाता है, में एक ऐसी करारदाद मंजूर की गई जो बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक नए और रोशन मुस्तकबिल की नवीद बनी। मेरे सोने दिलबर है जहां पाकिस्तान पाकिस्तान। 23 मार्च को पाकिस्तान भर में योम पाकिस्तान रवायती जोश और मिली जज्बे से मनाया जाता है। इस दिन की मुनासबत से सबसे अहम फौजी परेड की तकरीब इस्लामाबाद में ऐवान सदर में होगी। इस साल रमजान मुबारक के एहतराम में ये परेड सादा मगर पुरवकार अंदाज में मुनक्किद की जा रही है, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते फौजी परेड का मुजाहरा करेंगे।
इस मौके पर पाक फजाया की शाहीन, पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर समेत मुख्तलिफ लड़ाका तैयारों के जरिए इस वतन के फजाई हदूद की हिफाजत के अज़्म के इजहार के तौर पर फ्लाई पास का शानदार मुजाहरा करेंगे। तेईस मार्च को मुल्क भर में स्कूलों और दीगर तालीमी इदारों में नौजवान नस्ल को एक आज़ाद, खुद मुख्तार और मजबूत मुल्क की अहमियत उजागर करने के लिए खसूसी तकारीब का एहतमाम भी किया जाएगा। मुल्क भर के तूल अर्ज में मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम करके कौमी हीरोज को खिराजी तहसीन पेश किया जाएगा। हर खुशी, हर कामयाबी सब तेरे नाम है। इतनी बड़ी दुनिया में एक तू ही हमारी पहचान है। हमारे दिल की हर धड़कन का नाम पाकिस्तान। हम एक बंद मुट्ठी की तरह जो कभी जुदा नहीं हो सकते। हमारी मुस्कुराती आंखों के ख्वाब आजाद हैं। हमारा पेशा कोई भी हो लेकिन मकसद एक है। चलो आगे बढ़े अपनी लगन, मेहनत और काबिलियत से। हर रंजिश की दीवार गिराकर रोशन एक तस्वीर करें और दुनिया में कर दे ऐलान, मेरा वतन मेरी आन, यकजान पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। योम पाकिस्तान एक दिन ही नहीं बल्कि एक अहद है कि हम मुत्तहिद होकर इस अर्ज़ पाक को तरक्की, अमन और खुशहाली की राह पर गामजन रखेंगे और दुश्मनाने वतन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाते रहेंगे। इत्तेहाद, ईमान, तंजीम ये वो असूल हैं जिन पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। हमें बहैसियत कौम इन असूलों को अपनाना होगा ताकि एक बेहतर, खुशहाल और रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ सकें। अरसलान सद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाक फौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के अफसरान और जवानों की जानिब से वतन की हिफाजत और हुर्मत के हवाले से खारजियों, इंतशारियों और अमन के दुश्मनों को वाज़े पैगाम। चित्राल, दीर, सवाद, बाजोड़, मोहम्मद, खैबर और अगजई और दरा आदमखेल में ड्यूटियां सर अंजाम देने वाले वतन के मुहाफिजों की जानिब से वतन की हिफाजत के लिए हर किस्म के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म। मैं मुजाहिद हूँ, हाँ मैं मुजाहिद हूँ। अपनी धरती पाकिस्तान का मुहाफिज हूँ। मेरे प्यारे धरती, तेरे ये बेटे, तेरे ये जानबाज तेरी हिफाजत करते रहेंगे उन सब दुश्मनों से। वो दुश्मन जो वहाँ है, वो दुश्मन जो यहाँ है। ए दुश्मन सुन लो, पाकिस्तान के ये बेटे सीनों पे गोलियां खाते रहेंगे और इसी तरह और बेटे आगे आते रहेंगे। हम नहीं छोड़ेंगे उन दुश्मनों को, उन खारजियों को, उन इंतशारियों को। हाँ, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ए पाकिस्तान, तू सलामत रहेगा हमेशा, क्योंकि तेरे ये बेटे, तेरे ये गाजी कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन तुझ पर आंच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। पैगाम पाकिस्तान के हवाले से तहरीक पाकिस्तान के हीरोज ने तकसीम हिंद की मुश्किलात पर रोशनी डाली। आज़ाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले तहरीक पाकिस्तान के मोहम्मद आजम चौहान ने पैगाम पाकिस्तान देते हुए कहा, रियासत में मुसलमानों की अक्सरियत थी और उनकी गहरी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। ये लोगों ने आज़ादी की जंग इस वक्त शुरू कर दी, तो उसके नतीजा में ये हुआ कि जो महाराजा की अफवाज थी उन्होंने उसको आज़ादी की तहरीक को दबाने के लिए लोगों पर जो है वो मजालिम किए। इन इलाकों में ये जो इलाके आज़ाद हो चुके हैं, इनके अंदर जो है ना ये तहरीक दबाई ना जा सकी। रियासत के अंदर जो है ना वो चूँकि अक्सरियती लोग जो है वो मुसलमान हैं, तो मुसलमानों की उनके अंदर एक दिली ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मुसलमान का जो मुल्क बनेगा, पाकिस्तान मुल्क बना है, वो इस्लामी रियासत होगी, वहाँ जो है वो हम आज़ादी से रहेंगे। 23 मार्च की खुशियों को दबाला करने के लिए ISPR की तरफ से खुसूसी मिली नगमा जारी कर दिया गया। मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान खुसूसी नगमे के खूबसूरत बोल हैं। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी दी है। तमाम मिलत, हिम्मत और सब्र के साथ काम करती रही। हमारी ये मुसीबतें इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाए।
میرے جانا وطنوں قربان میرے سونے دلبر ہے جہاں میرے محبوب گشے سبحان پاکستان پاکستان ہے کرتے پیار ہم جس سے ہمیں جس سے محبت ہے اگر پوچھے جہاں ہم سے ہمیں کس سے محبت ہے سبھی کے خون میں شامل ہے یوں قطرہ قطرہ پاکستان سبھی سے پوچھ لو چاہے ہے سب کا شجرہ پاکستان یہ سارے دل کے تگڑے تبھی ہے تگڑا پاکستان میرے محبوب میں صدقے کشے سبحان پاکستان سبھی کے لفظ ہیں اپنے ایک زبان پاکستان میرے جانان پاکستان مدنوں قربان پاکستان ہے میرے سونے پاکستان دل پر ہے جان پاکستان اہل کشمیر نے یوم پاکستان کے موقع پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پوری کشمیری قوم کشمیر کی آزادی تک افواج پاکستان کے پشت پر سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑی ہے یہ وہ دن ہے جس دن ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں اور ہماری یہ جو قرارداد منظور ہوئی تھی ہم پاکستانیوں کے لیے خاص کر ہم کشمیریوں کے لیے سب کے لیے ایک ایسا دن ہے کہ جس دن کو یاد کر کے ہم سکون کا سانس لیتے ہیں سکون سے رہ سکتے ہیں یکجہتی محبت یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں 23 مارچ کے موقع پر ریاست جموں و کشمیر کے تمام ضلعی تحصیل ہیڈ کوارٹر میں پاکستان کے سبز لالی پرچم اٹھا کر قوم سیاسی نظریاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے باہر نکلے گی ہمارے حریت رہنما بابا حریت علی گیلانی نے فرمایا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے یہ جو قرارداد پاکستان منظور ہونے کا دن ہے یہ ہمارے اسلاف کی قربانیوں کے ساتھ جڑا ہوا اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کو پانے کے لیے کس قدر قربانیاں دی گئی ہیں کتنا خون بہایا گیا ہے اور اگر بحث کشمیری میں بات کروں تو ایک کشمیری ہونے کے ناطے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک مضبوط پاکستان جو ہے نا وہی مضبوط کشمیر کا ضامن ہے ہر کشمیری جو ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی سرحدوں کے لیے وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے 23 مارچ 1940 یہ دن ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانی کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا اور پاکستان کے لیے قربانیاں بھی دی 23 مارچ 1940 کی قرارداد در حقیقت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے نصف العین کا تعین تھا اس پر عمل کرتے ہوئے آزادی کے متلاشیوں نے پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا تفصیل بتائیں گی وردہ سلیم جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے حصول کی تحریک میں 23 مارچ 1940 کا دن سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اس دن برصغیر کے طول و عرض سے مسلمان لاہور میں جمع ہوئے اور آزادی کی تحریک کا باضابطہ اعلان کر کے ہندو راج کا راگ الاپنے والوں کے خواب چکنا چور کر دیے 1930 میں علامہ اقبال نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ علاقے ہیں جن کو ملا کے مسلمانوں کی ایک ریاست بنانی چاہیے جو عالم اسلام کا مرکز بنے گی قائد اعظم نے اپنے خطاب میں ہندوستان کو 2 خود مختار ریاستوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا جو سر سید احمد خان کے 2 قومی نظریے اور علامہ محمد اقبال کے خواب کی تصویر تھا اس تاریخی اجلاس میں مولوی فضل الحق نے قرارداد لاہور پیش کی جسے بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد ہندوؤں کی تمام قیادت اور حکومت برطانیہ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمانان ہند اب قیام پاکستان کے مطالبہ سے دستبردار نہیں ہوں گے 23 مارچ 1940 ہماری جدوجہد آزادی کا سنگ میل ہے جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو نیا جذبہ دیا اور 7 سال کی قلیل مدت میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زیر قیادت جمہوری جدوجہد کے ذریعے ایک آزاد ملک پاکستان حاصل کر لیا لاہور کے منٹو پارک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے آزادی کے لاکھوں متلاشیوں کو اپنے آنگن میں سمیٹا اور مسلمانوں نے لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان کے نعرے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے مستقبل کے لاہ عمل کا تعین کیا قرارداد پاکستان جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی منزل کے راستے کا تعین تھا جس پر چل کر انہوں نے 7 برس میں علیحدہ وطن کے حصول کو ممکن بنایا وردہ سلیم پاکستان ٹیلی ویژن نیوز لاہور
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि आए सवात के पहाड़ों से लेकर गवादर के साहिलों तक सब पाकिस्तानी मुत्तहिद हो जाएं। अर्थ आवर के हवाले से समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि आज सब 1 घंटे के लिए लाइटें बंद करके आगाही और शऊर पैदा करें। उन्होंने कहा कि तमाम अफराद और कारोबारी हजरात माशरे में बेदारी पैदा करने के लिए इस अमल की तरगीब दें कि वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और अपने सैयारे की बेहतरी के हवाले से पायदार तरीकों को अपनाने और बाइख्तियार बनाने के लिए अर्थ आवर की सलामती अमल का हिस्सा बन सकें। सदर आसिफ अली जरदारी ने अर्थ आवर और आलमी यौम-ए-आब के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि तवानाई के तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती इस्तेहकाम और मौसमियाती इक़दामात के लिए आलमी बरादरी के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। सदर ममलिकत ने कहा कि ईंधन की बढ़ती कीमतों, तवानाई के शोबे के मसाइल से पाकिस्तान की मईशत और माहौल को शदीद खतरात लाहक हैं। तवानाई के महफूज मुस्तकबिल के लिए बिजली, ईंधन की बचत और काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अवाम में तवानाई बचाने वाले आलात के इस्तेमाल की आगाही ज़रूरी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में पानी की किल्लत एक संगीन मसला है जिस पर काबू पाने के लिए आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ वक्त की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास हुआ जिसमें टेक्सटाइल बरामदात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल सनत तेज़ी से तरक्की कर रही है जिसके नतीजे में मलबूसात की बरामदात 19% इजाफे के साथ 6 अरब 20 करोड़ डॉलर की तारीखी सतह पर पहुंच गई। जाम कमाल ने कहा कि बरामदात बढ़ाने के लिए तवील मुद्दती वर्क प्लान की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर SF कार्गो के ऑपरेशंस का बाकायदा आगाज हो गया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक तैयारा 22,775 किलोग्राम कार्गो लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। SF कार्गो रुमची इस्लामाबाद रूट पर हफ्तावार 2 परवाजें चला रहा है और जल्दी अपनी परवाजों को हफ्तावार 4 तक बढ़ा देगा। PIA की नई कार्गो सर्विस पाकिस्तान के बरामदात के लिए नए मौके फराहम कर सकती है। जुर्रत और बहादुरी की दास्तान। कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद ने 4 साल कबल पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत इख्तियार की। 20 मार्च को डेरा इस्माइल खान में खारिज का जमा मर्दी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। गुज़श्ता बरस 27 दिसंबर को कैप्टन हसनैन ने फितनातुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में बगैर फायर किए 12 बच्चों की जान बचाई। 27 मई को टांक में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द खारजी अब्बास बटनी को जहन्नुम वासिल किया। 30 और 31 जनवरी को डेरा इस्माइल खान की तहसील कलाची में दहशतगर्द अहमद इलियास और बदरुद्दीन की हलाकत में भी कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद का निहायत अहम किरदार रहा। मैं हूँ जिंदा मगर ऐसे जिंदों में हूँ। मैं हूँ जिंदा मगर ऐसे जिंदों में हूँ। तेरी रखवालियों पर जो मारे गए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों की पनाहगाह बनाना चाहते हैं। एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि यह मुमकिन है कि दहशतगर्द खुलेआम दंदनाते फिरें और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इस वक्त कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो हुकूमत किसी भी जगह कार्रवाई कर सकती है। जाफर एक्सप्रेस का अगवा एक संगीन दहशतगर्दी की वारदात थी। अफसोस है कि एक मखसूस जमात और इसके ज़ेर असर मीडिया ने दहशतगर्दों के हक में प्रोपेगेंडा किया और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की। पंजाब पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर खवारिज दहशतगर्दों का रवा माह का 7वां हमला नाकाम बना दिया। पंजाब पुलिस CTD और एलीट टीमें पेट्रोलिंग और सर्चिंग ऑपरेशन पर मामूर थीं कि कोट मुबारक के करीब घात लगाए दहशतगर्दों ने पुलिस टीमों पर हमला किया। दहशतगर्दों और पुलिस टीमों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ जिसके नतीजे में एक खारजी दहशतगर्द पसपा हो गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने दहशतगर्दों से मुकाबला करने वाले जवानों को खराज तहसीन पेश किया है। 21 मार्च को जाफर एक्सप्रेस के हलाक शुदा दहशतगर्दों के हक में बलोच यकजहती कमेटी के एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया और फायरिंग की।
बलूच यकजहती कमेटी के कायदीन के साथ मौजूद मुसल्लह गुंडों की फायरिंग से 3 अफराद हलाक हुए। ताहम BYC की क़यादत ने इन लाशों को अस्पताल से उठाकर एहतजाजी धरना दे दिया ताकि इन लाशों का तिब्बी मुआयना न हो सके। सिविल हुकाम और पुलिस ने BYC के रहनुमाओं से कहा कि इन लाशों का तिब्बी मुआयना मुरव्वजा कवानीन के तहत होना चाहिए और कानूनी तौर पर यह ज़रूरी है। ताहम BYC के मुसल्लह रहनुमाओं ने इनकार कर दिया। BYC ने लाशें देने से इनकार इसलिए किया कि इन 3 अफराद पर फायरिंग BYC के मुसल्लह गुंडों ने की थी। आज BYC की फायरिंग से मारे जाने वाले 3 अफराद के वरसा ने ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस से दरख्वास्त की कि उनके प्यारों की लाशें BYC से छुड़वाकर अहल खाना के हवाले करें ताकि आखिरी रसूमात अदा कर सकें, जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस ने कार्रवाई की। वाक़े में मुलव्वस BYC रहनुमाओं के खिलाफ मुतल्लका कवानीन की खिलाफ वर्जी और सिविल अस्पताल पर हमले और अवाम को पुरतशद्दुद एहतजाज पर उकसाने समेत दीगर अहम दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 10 दिन बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है। हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी, जबकि वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजाम किए गए हैं। और अभी आपको बताएं कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गैर कानूनी तौर पर नजरबंद चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं ने यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद देते हुए मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम की दुआ की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुसर्रत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से एक पैगाम में कहा कि पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों के साथ साथ पूरी उम्मत मुस्लिमा की उम्मीदों का मरकज़ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अजीम नजरिए की बुनियाद पर कायम हुआ है और कश्मीरी अवाम इस नजरिए की बका की जंग लड़ रहे हैं। मुसर्रत आलम भट्ट ने कहा कि ममलिकत खुदादाद में शमूलियत का कश्मीरियों का ख्वाब एक रोज़ ज़रूर पूरा होगा। जिला कठुआ के इलाके लोहाई में भारतीय फौजी ने मुहासिरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान 3 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नौजवानों के खिलाफ काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भारतीय पुलिस ने जिला बांडीपुरा में मुतअद्दिद मुकामात पर छापे मारे और तलाशी की कार्रवाइयाँ की। श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी परचम लहराए गए और पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं, जिनमें पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी गई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और बर्री फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर वाले पोस्टर्स में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। पोस्टर्स में भारत के गैर कानूनी कब्जे से आज़ादी के लिए कश्मीरियों के अज़्म का अदा किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और भारतीय पार्लियामेंट के रुकन आगा रूहुल्लाह मेहदी ने एक बयान में नई दिल्ली पर जोर दिया कि वो भारत के मुख्तलिफ जेलों में नजरबंद 5000 से ज़्यादा कश्मीरियों को रिहा करे। उन्होंने कैदियों की तवील नज़रबंदी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बहुत से कश्मीरी मुकदमा चलाए बगैर कैद हैं और इन्हें कानूनी हुकूक से महरूम रखा गया है। गजा पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी का सिलसिला जारी है। गजा पर फिजाई हमले में 5 बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटे के दौरान गजा पर इसराइली हमलों में 130 फलस्तीनी शहीद हो गए। नसीरात पनागुज़ीन कैंप पर भी शेलिंग में जानी और माली नुकसान की इत्तला है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में तुर्किया फ़लस्तीन के इश्तराक से तामीर होने वाला गजा का वाहिद कैंसर अस्पताल भी तबाह हो गया। गजा में 4 रोज़ के दौरान शोहदा की तादाद 600 से तजावुज़ कर गई। रवां हफ्ते शहीद होने वालों में 200 बच्चे और 110 खवातीन शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल के हमलों में बड़ी तादाद में बच्चों और खवातीन के शहीद होने पर तशवीश का इजहार किया है। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान पर दर्जनों फजाई हमले कर दिए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने दावा किया है कि लबनान से फायर किए गए 3 रॉकेट हमले नाकाम बना दिए गए हैं, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए जनूबी लबनान पर दर्जनों फजाई हमले किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल और लबनान के दरमियान फजाई हमलों से इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान होने वाली जंगबंदी को खतरा लाहक है। उधर लबनान के वज़ीर-ए-आज़म नवाफ सलाम ने कहा है कि इसराइल जनूबी लबनान से मुकम्मल इनखला करे। बैरूत अरब दुनिया और बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा भी कर रहा है कि वो इसराइल पर दबाव डाले। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल की जनूबी लबनान में मुसलसल मौजूदगी बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद में FPCCI के ज़ेर-ए-एहतमाम तकरीब में वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी, मोहम्मद हनीफ अब्बासी, रुकन कौमी असम्बली फ़राह अकबर खान, मुख्तलिफ ममालिक के सफ़रा और ताजिर बिरादरी के नुमाइंदों ने शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तान में माशी बहाली और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान टेलीविजन से बात करते हुए वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हुकूमत माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए दिन रात कोशां है। वफाकी वज़रा ने कहा कि मईशत की तरक्की और अवामी फलाह हुकूमत की तरजीह है। इस्लामाबाद की हमारी ये बिज़नेस कम्युनिटी जो है ये हमारा बहुत बड़ा एसेट है मुल्की सतह के ऊपर। जिस तरह ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ये लेके आ रहे हैं ये हमारे लिए बड़ा खुशाइंद है। पाकिस्तान जिन चैलेंजेस से गुजर रहा है उनसे निबुर्द आज़मा होया जाए और मईशत हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था जब हमने गवर्नमेंट संभाली। अल्लाह ताला के फजल से तमाम इंडिकेटर्स आप देख रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद इस वक्त जो मुल्क में दहशतगर्दी की एक ताज़ा लहर आई है उसमें भी हम मुकम्मल आप ये कहें कि अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के साथ मिल के
इस अफरियत को भी काबू करने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। हमें 2 इश्यूज हैं इंडस्ट्री के, एक एनर्जी, बिजली और ये गैस हमारी बहुत महंगी है, और दूसरा मार्कअप रेट्स, वो हम फेडरेशन ने बड़ी फाइट की है, तो मार्च में ही बिजली और कम हो जाएगी, इसी मार्च में विद इन 10 डेज़, तो हमारी इंडस्ट्री वायबल हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स हमारी बेहतर हो जाएंगी। हमने एम्बेसडर्स को इकट्ठा इसीलिए किया था टू गेट देम टू नो व्हाट द फील ऑफ व्हाट द बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स थिंक लाइक। तो उस एस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए वी बीन प्रॉमिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड टू बी ऑनेस्ट विद पीपल लाइक हनीफ भाई, डॉक्टर साहब, अकील भाई, all coming in, you know, we connect with them very well. They listen to the business community very well. बिजनेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट ये मिल के बैठे हैं और ऐसा कोई एक पॉलिसी बनाए जो बेसिकली जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो और गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल हो। वफाकी वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने वज़ीर आज़म के हिदायत पर ईद उल फितर के लिए ईद स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया है। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से आवाम के लिए ईद पर 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी ताकि मुसाफिरों को ज़्यादा सहूलत और महफूज सफ़र फराहम किया जा सके। पहली स्पेशल ट्रेन 26 मार्च को कराची कैंट से लाहौर रवाना होगी। दूसरी स्पेशल ट्रेन 26 मार्च को कोयटा से पेशावर रवाना होगी। तीसरी स्पेशल ट्रेन 27 मार्च को लाहौर से मुल्तान और कराची रवाना होगी, जबकि चौथी स्पेशल ट्रेन 27 मार्च को कराची से रावलपिंडी रवाना होगी, जो फैसलाबाद, सरगोदा और लालाबूसा से होती हुई रावलपिंडी पहुंचेगी। 5वीं स्पेशल ट्रेन 28 मार्च को कराची कैंट से मुल्तान, फैसलाबाद और लाहौर के लिए रवाना होगी। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ हज के इंतजामात का जायजा लेने के लिए सऊदी अरब के 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। वफाकी वज़ीर ने मदीना पहुंचने के बाद हज इंतजामात का जायजा लिया, जिसके बाद वो मक्का मुकर्रमा पहुंचे। वफाकी वज़ीर मक्का मुकर्रमा में हज इंतजामात का तफसीली जायजा लेंगे। वफाकी वज़ीर ने वफ़द के हमराह उम्रा अदा किया और मुल्क व कौम और उम्मत मुस्लिमा की फलाह के लिए दुआ की। वजारत के हुक्काम हज इंतजामात के हवाले से वफाकी वज़ीर को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत की सरबराही में सेहत की सहूलियात में पेशरफ्त का जायजा इजलास हुआ। तर्जुमान वज़ारत सेहत के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत ने इस्लामाबाद में सेहत की सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट के निफाज को फौरी यकीनी बनाने की हिदायत की। डॉक्टर मुख्तार भरत ने तिब्बी अमले की कमी दूर करने के लिए भर्ती के अमल को तेज़ करने और मोबाइल हेल्थ क्लिनिक शुरू करने की अहमियत पर भी जोर दिया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मरकज़ बहाली प्रोजेक्ट के 182 मुलाजमीन को एक ही दिन में नौकरी से फारिग करके अवाम दुश्मनी का सबूत दिया है। अपने एक बयान में अज़मा बुखारी ने कहा कि 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले रोजगार के दुश्मन बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में तरक्याती मंसूबों से अब तक लाखों नई नौकरियां पैदा हुई। सिर्फ साफ सुथरा पंजाब मंसूबे के जरिए 1 लाख से ज्यादा अफराद को रोजगार फराहम किया गया है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज की तरफ से खुसूसी बच्चों में ईदी और तहाइफ की तकसीम का आगाज हो चुका है। ईद की तातीलात से कबल सूबे भर में 40,000 बच्चों को ईद गिफ्ट पेशगी देने का हदफ मुकम्मल किया जाएगा। मुआविन खुसूसी सानिया आशिक ने लाहौर में स्पेशल एजुकेशन के 3 मुख्तलिफ इदारों के खुसूसी तलबा में ईदी और तहाइफ तकसीम करके मुहिम का आगाज़ किया। सानिया आशिक ने हर क्लास रूम में जाकर तलबा को ईद गिफ्ट दिए। वज़ीर आला ने अपने पैगाम में कहा कि हुकूमत खुसूसी बच्चों की ज़रूरियात को तरजीही बुनियादों पर पूरा करने में यकीन रखती है। पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर का दौरा किया और जेल में मुहैया की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने कसूर जेल में कैदियों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जूते, फर्नीचर और बल्ब बनाने के लिए कायम खुसूसी यूनिट का भी दौरा किया। वहां काम करने वाले कैदियों से मुलाकात की और उन्हें तोहफे दिए। स्पीकर असेंबली ने कैदियों के साथ रोजा इफ्तार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जेल में कैदियों को हुनरमंद बनाया जा रहा है ताकि जब वो यहाँ से बाहर जाएं तो वो रिज़्क़े हलाल कमा सकें। हुकूमत ने जिला लोधरा में 3 शुगर सेल पॉइंट्स बनाए हैं, जहां आवाम की एक बड़ी तादाद बाजार से कम कीमत पर चीनी खरीद रही है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल्ला डाहा। रमज़ान अल मुबारक में चीनी की तलब बढ़ जाने से इसकी किल्लत के साथ कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। हुकूमत पंजाब ने आवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए लोधरा में 3 सेल पॉइंट बनाए हैं, जहाँ चीनी बाजार से 30 रुपये फ़ी किलोग्राम से कम कीमत पर फरोख्त की जा रही है। यहाँ रमज़ान बाजार में चीनी पॉइंट पर 130 रुपये फ़ी किलो चीनी के हिसाब से दी जा रही है। हर शख्स को जिसका शनाख्ती कार्ड है, एक शनाख्ती कार्ड पर 2 किलो चीनी दी जाती है। जी हाँ, आम बाजार में 170 रुपये चीनी मिल रही है और यहाँ रमज़ान सस्ता बाजार में 130 रुपये किलो मिल रही है। गवर्नमेंट ने अच्छा इंतजाम किया हुआ है। शहरियों की एक बड़ी तादाद रोजाना इन सेल पॉइंट से 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी खरीद रहे हैं। लोधरा के मॉडल बाजार
दुनियापुर और करोड़पक्का के मॉडल बाजारों में लगाए जाने वाले सेल पॉइंट से शहरी शनाख्ती कार्ड दिखाकर 2 किलो चीनी खरीद रहे हैं। शुगर सेल पॉइंट पर शहरियों के बैठने का बंदोबस्त भी किया गया है। शुगर सेल पॉइंट चांद रात तक फाल रहेंगे। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। शब कदर खैर बरकत वाली रात है। शब कदर की अहमियत और फ़यूज़ बरक़ात के हवाले से किंजा नकवी की रिपोर्ट देखिए। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। माह रमज़ान के आखिरी अशरे को खास अहमियत हासिल है। माह मुक़द्दस के आखिरी 10 अय्याम में एक रात ऐसी भी है जिसे अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से अफजल करार दिया है। बाकी रातों के मुकाबले में शर्फ और मर्तबे के लिहाज से बुलंद होने की वजह से इसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। ये ताक रातों में आती है। रात की बड़ी फजीलत है जिसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक तोहफ़ा दिया है जिसको लैलतुल क़द्र की नाम से जाना जाता है। हमें चाहिए आले ईमान को इस अजीम इबादत को हासिल करने, इस अजीम रात को हासिल करने के लिए मेहनत करें, शब-बेदारी करें और कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र अस्कार करें, तस्बीहात व तहलीलात करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। अल्लाह ताला ने इस रात की फजीलत में सूरह कद्र नाजिल फरमाई और बहुत सी अहादीस मुबारका भी शब कद्र की फजीलत में वारिद हुई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक रात की तलाश के लिए आखिरी अशरे में इत्तिकाफ फरमाते थे। इसी रात में कुरान मजीद जैसा अनमोल तोहफा दुनिया इंसानियत को मिला। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी खलीफा चाहरम हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहो का यौम शहादत नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मजालिस और जुलूसों का इनेकात हुआ। लाहौर में यौम शहादत के मौके पर मरकजी जुलूस मुबारक हवेली अंदरून अकबरी गेट से बरामद हुआ, जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ करबला गाह में शाह पहुँचकर इख्तिताम पसीर हुआ। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कराची में भी यौम शहादत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ और अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर में इख्तिताम पसीर हुआ। कराची मरकज़ की पेशकश रमज़ान पाकिस्तान में यौम अली, फ़ज़ाइल अहले बैत और खुलफ़ाए राशिदीन की हुर्मत बयान की गई, जबकि ट्रांसमिशन में दिलचस्प दीनी मालूमात के मुकाबले भी हुए। तफसील से आगाह करेंगे हसन नासिर सिद्दीकी। रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ। मेज़बान एहसन खान ने तर्जुमा पेश किया। 21 रमज़ानुल मुबारक यौम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजह की मुनासिबत से हैदर कर्रार, दामाद नबी और फातिह खैबर की शख्सियत पर गुफ्तगू करते हुए मारूफ आलिम दीन अल्लामा कोकब नूरानी उकाड़वी और अल्लामा तकी मेहदवी ने कहा कि मौला अली की शख्सियत ने बहादुरी, शुजाअत और फतूहात के वो सुनहरे बाब दर्ज किए जिनकी मिसाल नहीं मिलती। रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन में मारूफ अदाकार फाइक अली ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन को माह श्याम में PTV की एक बेहतरीन काविश करार दिया। बहुत अच्छी PTV की ट्रांसमिशन रहती है। रमज़ान ट्रांसमिशन आपकी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत मज़ा आया। ट्रांसमिशन बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़बरदस्त लगी, हम इसीलिए आए हैं। ट्रांसमिशन में बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश किया गया। वज़ाइफ सेगमेंट में इमरान उल कल्याणवी ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में लोगों के मसाइल के हल के लिए वज़ाइफ बयान किए। डॉक्टर बिल्किस शेख ने सेहतमंदाना टिप्स दिए, जबकि शेख मुनज़्ज़ा ने रोज़ादारों के लिए लजीज पकवान भी तैयार किए। अज़ान मगरिब के बाद 21वें रोज़े की ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंची। मुफीद दीनी मालूमात और दिलचस्प सेगमेंट के साथ रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन कामयाबी की नई मंजिल की जानिब गामज़न है। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुल्क के मारूफ गुलकार अदील बरकी ने रमज़ानुल मुबारक के मौके पर अपना नया नातिया कलाम या नबी जारी कर दिया। लाहौर में होने वाली तकरीब में अदील बरकी ने पुरसोज अंदाज में नात पेश की। रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे के आगाज से ही ईद उल फितर की तैयारियां और मार्केट्स में गहमा गहमी उरूज पर है। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह जुड़वा शहरों में भी ईद की तैयारियां जारी हैं। तफसील से आगाह करेंगी सदफ अफजल।
عید پر خوب سے خوب تر نظر آنا ہر صنف نازک کی خواہش ہوتی ہے۔ عید کی آمد ہو اور خواتین بازاروں کا رخ نہ کریں، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ عموماً خواتین ماہ سیام کے شروع ہوتے ہی بازاروں کا رخ کر لیتی ہیں، لیکن رمضان کے 15 روزے گزرتے ہی بازاروں میں خواتین کا رش اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ عید کی شاپنگ کر رہے ہیں، ساری شاپنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد اینڈ پہ یہ والے سٹالز جو ہے نا یہ مینڈیٹری ہوتے ہیں، یہ ضرور ہم نے بچوں کے ساتھ آ کے یہاں پہ شاپنگ چھوٹی چھوٹی کرتے ہیں۔ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، میں اپنا نیو نیکلس بھی پہنوں گی اور نیو کپڑے بھی۔ جن خواتین کے کپڑے پہلے سے درزیوں تک پہنچ چکے ہیں وہ بے فکر ہو کر عید کی باقی تیاریاں کر رہی ہیں، اور جو رہ گئی ہیں ان کے لیے بکنگ بند ہو چکی ہے۔ بکنگ تو میم بالکل نہیں لے رہے، ہمارے پاس بہت اوور لوڈ کام ہے، مطلب بہت ساری خواتین آ رہی ہیں، مجبور بھی کر رہی ہیں کہ کام ہمارا بنائیں۔ بات ہو بچوں کی تو وہ عید کی تیاری کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، جبکہ مرد حضرات بھی عید کی خریداری میں کسی سے پیچھے نہیں۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: لہ -7، استور سکردو -1 اور زیارت میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سٹوری لگا کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا T20 میچ کل ماؤنٹ مونگنوئی میں کھیلا جائے گا۔ کرائسٹ چرچ میں پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے 9 وکٹوں سے کامیابی سمیٹی۔ میزبان ٹیم نے ڈونیڈن میں دوسرا میچ 5 وکٹوں سے جیت کر سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل کی۔ تاہم آکلینڈ میں تیسرے میچ میں پاکستانی ٹیم نے کم بیک کیا اور مقابلہ 9 وکٹوں سے جیت لیا۔ 5 میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 2-1 کی برتری حاصل ہے۔ ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کے لیے پاکستان خواتین ٹیم کی تیاریاں جاری ہیں۔ لاہور میں جاری 10 روزہ کیمپ میں خواتین کھلاڑیوں نے فزیکل ٹریننگ اور فیلڈنگ پریکٹس کی۔ کرکٹرز نے ہیڈ کوچ محمد وسیم کے زیر نگرانی نیٹ پریکٹس کی۔ کوچز نے کھلاڑیوں کو بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کرائیں۔ کھلاڑیوں کو سکلز بڑھانے کے حوالے سے ٹریننگ دی گئی۔ ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کے میچز 9 سے 19 اپریل تک لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کے لیے ٹرافی لومینارا کا ٹور جاری ہے۔ ٹرافی کو چکوال میں تاریخی کٹاس راج مندر اور کھیوڑا سالٹ مائن کی سیر کرائی گئی۔ شائقین کرکٹ نے ٹرافی کے ہمراہ تصاویر بنوائیں اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ٹرافی کو پشاور اور اسلام آباد کی بھی سیر کرائی جائے گی۔ PSL کا 10واں ایڈیشن 11 اپریل سے 18 مئی تک کراچی، لاہور، ملتان اور راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ مشیر چیئرمین PCB عامر میر نے کہا ہے کہ چیئرمین محسن نقوی کی ہدایت پر ٹیلنٹ ہنٹ شروع کر رہے ہیں، جس کے لیے سکولز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کے ٹرائلز لیے جائیں گے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے عامر میر نے کہا کہ اگلے ماہ سے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے لیے رجسٹریشن کا آغاز کیا جائے گا اور منتخب کھلاڑیوں کو ستمبر سے نومبر تک ٹورنامنٹ میں کھیلنے کا موقع دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹورنامنٹ کے انتظامات اور مالی معاونت PCB کرے گا۔ چیف آپریٹنگ آفیسر PCB سمیر احمد سید نے کہا کہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام سے پرائیویٹ اور پبلک سکولز کے 10,000 کے قریب کھلاڑیوں کے ٹرائلز لیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پروگرام کے دوران میرٹ اور شفافیت کا خصوصی خیال رکھا جائے گا۔ پاکستان انڈر 23 ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا۔ چیمپئن شپ 6 سے 10 اپریل تک کراچی میں ہوگی۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان اسکواش فیڈریشن کے نائب صدر عدنان اسد نے کہا کہ چیمپئن شپ میں 32 ممالک کے کھلاڑی ایکشن میں ہوں گے۔ ایونٹ کے انعقاد پر $6 لاکھ کے اخراجات آئیں گے اور انعامی رقم $60,000 ہے۔ اس موقع پر اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان نے کہا کہ امید ہے پاکستان دوبارہ اسکواش میں کھویا ہوا مقام حاصل کر سکے گا۔ جہانگیر خان نے کہا کہ ایونٹ سے دنیا میں پاکستان کا مثبت پیغام جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی بلیٹن کا وقت ختم ہوا۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ہر وقت بر وقت